नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल तेलंगाना का करेंगे दौरा और सिद्दीपेट में जलसे आम से करेंगे खिताब। इसके बाद वज़ीर आज़म मोदी भी तेलंगाना का करेंगे दौरा। BRS और BJP एक ही। दारम नागेंद्र की पर्चा नामजदगी के मौके पर रैली से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कांग्रेस के वादों का क्या हुआ? टी हरीश राव का रेवंत रेड्डी से सवाल। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने आज ईदी बाजार और दीगर इलाकों में असदुद्दीन अवैसी के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 3 दिनों के दौरान मजीद गर्मी की पेशकियासी। मोदी ने अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ करके गरीबों का छीना है हक। राहुल गांधी का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल जुमेरात को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो कल दोपहर 12 बजे सिद्दीपेट में बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे और BJP उम्मीदवार रघुनंदन राव की तायद में मुहिम चलाएंगे। BJP हाईकमान ने अपनी तवज्जो तेलंगाना की तरफ मरकूज़ कर दी है। पार्टी के आला कायदीन एक के बाद एक रियासत का दौरा कर रहे हैं और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म मोदी भी 30 अप्रैल को तेलंगाना का दौरा करेंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी पर रास्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने सनअतकारों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज़जात माफ़ करके गरीबों का हक छीना है। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने अरबपति दोस्तों के 16 करोड़ रुपए के कर्ज़जात माफ़ किए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी रकम का कर्जा माफ़ करके मोदी ने मुल्क के करोड़ों गरीबों का हक छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इतनी रकम से 16 करोड़ नौजवानों को सालाना 1 लाख रुपए की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ ख़वातीन को सालाना 1 लाख रुपए देकर इनके ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ बदली जा सकती थी और 10 करोड़ किसान ख़ानदानों के कर्ज़जात माफ़ करके बेशुमार ख़ुदकुशियों को रोका जा सकता था। राहुल गांधी ने कहा कि इस रकम से पूरे मुल्क को 20 साल के लिए सिर्फ 400 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था और 3 साल तक हिंदुस्तानी फ़ौज के पूरे अखराजात बर्दाश्त किए जा सकते थे और इसके साथ ही कबायली और पसमानदा समाज हर नौजवान की ग्रेजुएशन तक की तालीम मुफ्त हो सकती थी। उन्होंने कहा जो पैसा हिंदुस्तानियों की दर्द की दवा बन सकता था, इसे अडानियों की हवा बनाने में खर्च कर दिया गया। कहा इस जुर्म के लिए मुल्क वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कभी माफ़ नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा अब हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस हर हिंदुस्तानी की तरक्की के लिए हुकूमत चलाएगी। सबसे पहले ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को ख़त्म करने का है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि BJP मज़हब के नाम पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आज हल्के लोकसभा सिकंदराबाद में पार्टी के उम्मीदवार D नागेंद्र की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रोड शो से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म पर बेरोज़गारों और किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने पूछा कि हर साल 20 लाख नौकरियाँ का क्या हुआ? शिकस्त के खौफ से मोदी मज़ाहिब के दरमियान नफ़रत पैदा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा BRS ने BJP के साथ साजबाज करते हुए कमज़ोर उम्मीदवारों को टिकट दिया है ताकि BJP के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने पूछा कि BRS के हल्का लोकसभा सिकंदराबाद के उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ की पर्चा नामजदगी के अदखाल के मौके पर साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव या फिर इनके फ़र्जंद KTR क्यों मौजूद नहीं थे। उन्होंने राय दहिंदों पर जोर देते हुए कहा कि अगर वो BRS उम्मीदवार को अपना वोट देंगे तो इसका रास्त फ़ायदा BJP को होगा। इस तरह BRS को वोट देना अपने वोट को ज़ाय करने के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि इस हल्के में जो भी पार्टी कामयाब होगी वही पार्टी इख्तिदार में आएगी। उन्होंने पूछा कि इस हल्के की नुमाइंदगी करने वाले मरकज़ी वज़ीर सयाहत G किशन रेड्डी ने हल्के की तरक्की के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार D नागेंद्र MP के तौर पर कामयाब होते हैं तो इन्हें हमारी कांग्रेस हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर का ओहदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की और मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने का सहरा कांग्रेस के सर है। याला प्रभुत्व मनदी, संक्षेमం మనది, పేదలు ఆదుకునేది మనం,
పేదల రాజ్యంలో ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వంలో మీకు న్యాయం చేసే బాధ్యత మాది. ఈ నగరంలో నేను సూటిగా సవాలు విసురుతున్నా. మొన్నటి వరకు మున్సిపల్ మంత్రిగా ఉన్న కేటీఆర్ అయినా, కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్న కిషన్ రెడ్డినైనా చర్చ పెడతాం, చౌరస్తలు కూర్చుందాం. ఈ నగరానికి కృష్ణానది జలాలు తెచ్చిందెవరు? ఈ నగరానికి గోదావరి జలాలు తెచ్చిందెవరు? ఈ జంట నగరాల దాహార్తి తీర్చిందెవరు? ఇదే కాదు, మెట్రో రైలు ఎవరు తెచ్చిండ్రు? అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ ఎవరు తెచ్చారు? ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎవరు తెచ్చారు? ఐటీ కంపెనీలు ఎవరు తెచ్చారు? ఫార్మా కంపెనీలు ఎవరు తెచ్చిండ్రు? వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి లక్షలాది మంది ఇక్కడ ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు వస్తే మత సామరస్యాన్ని కాపాడింది ఎవరో చర్చ చేయడానికి సిద్ధమున్నామా? ఇవాళ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో స్కైవేస్ కోసం ఆర్మీ జగా ఇవ్వకపోతే నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంబడే ఢిల్లీకి పోయి ఇవాళ రాజీవ్ రహదారికి సంబంధించి 2 స్కైవేల కోసం 194 ఎకరాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి ఇవాళ నేను తీసుకొచ్చిన. అందుకే మిత్రులారా, ఈ నగరం అభివృద్ధి చెందాలి, ఈ నగరం విశ్వనగరం కావాలి, ఈ నగరం ప్రతి వాడికి నీడనివ్వాలి, ప్రతి పేదవాడికి అండగా నిలబడాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవాలి. कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी और डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी ने आज शहर हैदराबाद के ईदी बाज़ार और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और असदुद्दीन अवैसी के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए मजलिस के हक़ में वोट देने की अपील की। इस मौके पर आवाम की जानिब से अकबरुद्दीन अवैसी और नूरुद्दीन अवैसी का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया। हल्के लोकसभा हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने आज 4 जुम्मे के रोज़ चार मीनार से रैली निकालने के बाद अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए हैदराबाद कलेक्ट्रेट रवाना होने से कबल माधवी लता ने अपने हामियों के साथ तारीखी चार मीनार के दामन में वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। बीजेपी के सैकड़ों हामियों जो अपने हाथों में पार्टी परचम उठाए हुए थे और नारे लगा रहे थे ने रैली में शिरकत की। ये रैली गुलजार हाउस, पत्थरगड्डी, मदीना, नया पुल और अफजलगंज से गुजरी। ज़ाफ़रानी लिबास में मलबूस माधवी लता ने मंदिर में मजहबी रसूमात में शिरकत की। बादशाह मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर रैली में शरीक हुए और उन्होंने आवाम से अपील की कि वो बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत करें। ओवैसी का नहीं कोई आता पता जब से आई, माधवी लता का नाम इतना गूंजना चाहिए कि हर घर घर गली गली जाए। ओवैसी का नहीं कोई अता पता जब से आई। मेरी बहनें सामने खड़ी है पगड़ी पहन के, आप सब लोग भी मेरे साथ बोलेंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया इंतखाबी तकारीर को इनकी मुस्लिम दुश्मनी और इनके तासुब से ताबीर करते हुए इसकी शदीद मज़म्मत की है और इनके बयान को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की तौहीन के मुतरादिफ करार दिया। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी और मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही व दीगर ज़िम्मेदारों ने कहा कि
गुज़िश्ता 10 साल से हुकूमत कर रहे नरेंद्र मोदी, जो सबका साथ का नारा दिया करते हैं, ने इंतखाबात में हिंदू अक्सरियती तबके के वोट हासिल करने, उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठी करार दिया और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले बताया और दीगर तनकीदें की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान की सख्त मजम्मत की। साबिक़ वज़ीर व BRS MLA टी हरीश राव ने संगारेड्डी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बहैसियत अपोजिशन जमात BRS पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस हुकूमत से अदम वादों की तकमील पर सवाल करेगी और BRS के वादों की तकमील तक न सिर्फ सवाल करेगी बल्कि अवामी एहतजाज व तहरीक भी मुनज़्ज़म करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम्बली इंतखाबात के मौके पर तेलंगाना की आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। टी हरीश राव ने कहा कि ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये का क्या हुआ और किसानों के कर्ज़जात की माफ़ी के अलावा दीगर वादों का क्या हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए यकीन ज़ाहिर किया कि अवाम लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। ఒక్కొక్క పత్రికలో మీ పార్టీ ఫుల్ పేజ్ యాడ్ ఇచ్చింది. ఎంత స్పష్టంగా రాసింది, 100 రోజుల్లో నెరవేరుతుంది ప్రతి గ్యారెంటీ. ఏమైంది మరి? 100 రోజుల్లో నెరవేరుతుంది ప్రతి గ్యారెంటీ అని అన్ని దినపత్రికలకు కూడా ఫుల్ పేజ్ యాడ్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మేము అడుగుతున్నది అదే, 100 రోజులు కాదు 120 రోజులు దాటింది, ఎక్కడ పోయింది నీ గ్యారెంటీ మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి అని అడుగుతున్నాం. ప్రజలకు అర్థమైంది, ప్రజలు నిన్ను బండకేసి కొడతారని నీకు తెలిసి ఇప్పుడు దేవుళ్ల మీద ప్రమాణం చేసి మళ్లీ ఒకసారి ప్రజల్ని మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. నేను రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసురుతా ఉన్నా. ఎల్లుండి ఉదయం 10 గంటలకు నేను అసెంబ్లీ ముందు గన్ పార్క్ దగ్గరికి నేను వస్తాను. అసెంబ్లీ ముందు తెలంగాణ అమరవీరుల స్తూపానికి నేను వస్తాను. మీరు కూడా రండి. మనమిద్దరం అమరవీరుల సాక్షిగా ప్రమాణం చేద్దాం. ఆగస్టు 15వ తేదీలోగా 2 లక్షల రుణమాఫీ మీరు బాండ్ పేపర్ల మీద రాసిచ్చి, సోనియా గాంధీ గారు లేఖ రాసి, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, నువ్వు మీరందరూ ప్రజలకు 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామని చెప్పిన 6 గ్యారంటీలు, 13 హామీలు 15 ఆగస్టులోగా అమలు చేస్తానని నువ్వు ప్రమాణం చేయి. నేను కూడా ప్రమాణం చేస్తా. ఒకవేళ రేవంత్ రెడ్డి గారు 15 तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। आज सुबह 11 बजे नामपल्ली में इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बोर्ड सेक्रेटरी ने इंटर के नतायज का ऐलान किया है। इंटरमीडिएट साल अव्वल और दूसरे साल के नतायज एक साथ जारी किए गए। 60.1% तलबा फर्स्ट ईयर और 64.19% सेकेंड ईयर में पास हुए। बता दें कि इंटरमीडिएट के इम्तिहान तेलंगाना में 18 फरवरी तक 19 मार्च मुनक़िद हुए। रियासत भर में साल अव्वल और दूसरे साल के कुल 9,80,978 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की थी। बता दें कि इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से अच्छा मुज़ाहरा पेश किया। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नतायज जारी होने के बाद 2 तलबा ने फेल होने पर ख़ुदकुशी कर ली। 2 अलग अलग वाक़यात में 2 इंटरमीडिएट साल अव्वल के तालिब इल्मों ने आज ऐलान किए गए नतायज से नाराज़ होकर मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली। 18 साल एम सात्विक रियाजी, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में फ़ेल होने के बाद घर में फ़ैन के ज़रिए फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। वो बेलमपल्ली प्रगति जूनियर कॉलेज का इंटरमीडिएट साल अव्वल का तालिब इल्म था। जबकि एक और वाक़े में 18 साल जीत तेजस्वी, जिसका ताल्लुक़ मंचिरियाल ज़िले से बताया गया है, ने रियाजी के 2 पर्चों में फ़ेल होने के बाद मुबैना तौर पर फ़ैन के ज़रिए फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। घर वाले इसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। वो अल्फोर्स जूनियर कॉलेज की तालिबा थी। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। एसएससी इम्तिहानात 2024 के नतायज 30 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात के चारशंबे के रोज़ यहाँ नतायज की इजराई के मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीम ने कहा कि महकमे तालीम ने 30 अप्रैल को एसएससी पब्लिक इम्तिहानात के नतायज जारी करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट इम्तिहानात की तरफ से जवाबी पर्चों की जाँच पहले ही मुकम्मल कर ली गई है
और नतायज की प्रोसेसिंग की जा रही है। वाज़ेह है कि 18 मार्च से 2 अप्रैल तक 2676 मराकिज़ में मुनक़िद होने वाले SSC के इम्तहानात में जुमला 5,08,385 तलबा ने शिरकत की थी। हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। रोज़ बरोज़ दर्ज हरारत में इजाफा ही दर्ज किया जा रहा है। ज़िले नलगुंडा के एक तांडे ने गर्मी के मामले में मंगल को सरे फहरिस्त मुकाम हासिल कर लिया, जहां दर्ज हरारत 45.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान हैदराबाद के कई इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत महसूस की गई। बंजारा हिल्स में दर्ज हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुत्तापेट और मिट्टूगुड़ा के मारुति नगर में अजीम तरीन दर्ज हरारत 42.9 डिग्री तक पहुँच गया। शहर शदीद गर्मी की लपेट में है। ज़्यादातर इलाकों में दोपहर तक दर्ज हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने हैदराबाद में अगले 3 दिनों तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है, जिसमें से ज़्यादा दर्ज हरारत 39 से 41 डिग्री के दरमियान होगा, जबकि कम से कम दर्ज हरारत 26 से 28 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। रियासत के दीगर अजला में कुछ मुकामात पर अगले 3 दिनों में हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की तवक्को जाहिर की गई है। CRPF के DSP की इत्तफाक़ी तौर पर बंदूक चलने की वजह से मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के कोत्तागुडम ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शीशीगिरी राव करीबी जंगल में तलाशी मुहिम में हिस्सा लेकर वापस हो रहे थे कि वापसी के दौरान वो फिसल कर गिर पड़े। इसी दौरान इन पर इनके पास मौजूद AK-47 बंदूक चल गई और गोली सीने के निचले हिस्से में जा लगी। इस वाक़े के बाद शीशीगिरी बेहोश हो गए। इन्हें शदीद ज़ख्मी हालत में बाकी जवान कैंप में लाए। वहां से 73 किलोमीटर भद्राचलम एरिया अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही इनकी मौत हो गई। शीशीगिरी AP के अनंतपुर ज़िले के रहने वाले थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल तेलंगाना का करेंगे दौरा और सिद्दीपेट में जलसे आम से करेंगे खिताब। इसके बाद वज़ीर आज़म मोदी भी तेलंगाना का करेंगे दौरा। BRS और BJP एक ही, दारम नागेंद्र की पर्चा नामजदगी के मौके पर रैली से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कांग्रेस के वादों का क्या हुआ, T हरीश राव का रेवंत रेड्डी से सवाल। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने आज ईदी बाजार और दीगर इलाकों में असदुद्दीन अवैसी के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, आइंदा 3 दिनों के दौरान मजीद गर्मी की पेशकियासी। मोदी ने अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ करके गरीबों का छीना है हक, राहुल गांधी का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।